प्रधानमंत्री जी, साहिबान, गवर्नर साहब, पतवंते सज्जनों, मुख्यमंत्री साहिबान जो अज इत्थे विराजमान ने, मैंबर पार्लीमेंट, MLA साहिबान और सब तो ज़्यादा मेरे शहीद परिवारों दे जिहड़े अज उन्हां दी नवीं पीढ़ी है, एक पीढ़ी अगे आ गई जिहड़े अज इत्थे विराजमान ने, जिसते अज बहुत खुशी का दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐना सोच के 102 साल हो गए ने उस वाकयात को, और उस 102 साल दे विच तो बाद इसका रेनोवेशन जो हो रहा है, नवी एक रूपरेखा जो दी गई है इस जलियांवाला बाग नूं, ओहदा अज देश नूं समर्पित कर रहे हैं। ये जिहड़ा वाकयात होया मेरा ख्याल सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि 102 साल बेशक हो गए पर अज ताईं असीं नहीं जानते कि किन्ने उत्थे शहीद होए ने लोग। असीं विसाखी, खूनी विसाखी जिहड़ी कहंदे ने 1919 दी देख लो, 102 साल गए, पिंडां च मरे, पिंडां जख्मां तो मरे, कुछ नहीं पता। ओहदी हुण असीं रिसर्च टीम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दी लगाई हुई है पता करन नूं कि किहड़े-किहड़े पिंड चों किन्ने शहादतां होईयां ने और की कुछ होया उत्थे। जरूरी है क्योंकि जलियांवाला बाग 6 किले दे विच बनाया सीगा और वो 6 किलियां दे विच 10,000 बंदे इकट्ठे हो गए सी, कोई जगह ही नहीं सी किते नूं खब्बे सज्जे जाण नूं। और जब डायर ने अपनी फौज नूं लिया के उत्थे फायरिंग की, 1650 गोलियां चलियां, तां उन्हां दा जिथों फायरिंग हुई और जिथे लोग उत्थे खड़े से सुन रहे से अपने लीडरां नूं, फासला सिर्फ 15 तो 17 गज तक सीगा। तो एक गोली शायद 2 या 3 या 4 दे विच दी लंघी होनी है। ताही जरूरी है पता करना कि किहड़े से वो शहीद जिन्हां ने उस दिन अपनी शहादत दी। और उस पिंडां पहला ही क्या होया है कि जिथे इन्हां दे पिंड ने, असीं उह पिंडां विच स्पैशल ग्रांटां दे रहे हैं ताकि उन्हां दी याद उत्थे बनाई जाए। और ये इत्थे ही नहीं, ये तो इत्थों शुरुआत हुई है 1919 विच, इत्थों फिर जोर फड़िया साडी आज़ादी दी लड़ाई च, और इत्थों एक नौजवान 2 दिन बाद उत्थे आया और उतों लाल धरती जो खून नाल लिबड़ी हुई सी धरती, ओहदी मिट्टी चक के एक बोतल छोटी रख के कई साल अपने सराहने ते उत्थे मेज के उपर रखते से। ये कौन सी? शहीद उधम सिंह। और वो शहीद उधम सिंह मौका मिलिया उन्होंने जदों लंडन दे विच गए और क्लैक्सटन हॉल दे विच एक कुछ हिंदुस्तान बारे कोई उत्थे कोई चर्चा हो रही सी, वो जाके अंदर माइकल ओडायर जो गवर्नर सी जिन्हें हुक्म दिता सी, उसने गोली मार के खत्म की थी। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको एक बेनती है, मैं आपते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नूं भी लिखी है कि वो जिहड़ी पिस्टल सी उधम सिंह दी और वो जिहड़ी उन्हां दी डायरी सी, ओनू अगर वलैत UK की सरकार नूं पुछ के असी वापस लियाए ताकि वो जिहड़ी साडी आज़ादी दी एक नुमाइश लगती है, जिथे भी अपने उरे भी बना रहे हैं जलियांवाला बाग विच असी उधम सिंह दी उत्थे सनाम भी बनाई है, उत्थे सारियां उन्हां दी चीज़ां असी रख सकीए ताकि आने वाली पीढ़ी देख ले और देख ले इन्हां दे बजुर्गां ने अपने देश वास्ते, अपने पंजाब वास्ते, अपनी कौम वास्ते क्या कुर्बानियां उन्होंने दित्तियां। उन्हें सदा याद रखन कि जदों भी मौका आवेगा कि साडे पंजाब वास्ते या साडे देश वास्ते वो कुर्बानी की लोड़ पवे तो याद करो अपने बजुर्गों को, और वो बुजुर्गों की जो कुर्बानी दी है वो सदा सोडे नाल रहे। और मैं अज सिर्फ अरदास करदा अपने अकाल पुरख के चरणों कि इन्हां दे पवित्र आत्मावां नूं अपने चरणों च निवाजन
ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। जलियांवाला बाग, इसी प्रांगण में ही परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत के सफर की अनेकों गाथाओं को कला की विभिन्न विधियों, आधुनिक व पारंपरिक कलाकारों की कला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती गैलरीज और म्यूजियम के साथ साथ इस शहीदी स्मारक के नवीन, सुरक्षित, संरक्षित स्वरूप के लोकार्पण के लिए सादर अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस शुभ कार्य को अंजाम दें। भारत भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारी अमूल्य धरोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों और प्रतीकों को सहेजने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय धरोहरों तथा ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण तथा नवीकरण किया है ताकि हमारी नई और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी विजन के साथ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को एक नई रूपरेखा में पुनः स्थापित किया गया है। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताब्दी पहले क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का नवीकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े इस स्थल को सम्मान और संवेदना की अनुभूति के साथ पुनः स्थापित करता है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद ताजा करता है जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक स्मारक की अनुभूति की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से। यहां से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभव करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोल्लास का। प्रांगण में स्थापित जल कुंड शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण, रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटना चक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। चौथी गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी।
शहीदी स्मारक, मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहाँ हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गरिमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा।